थायराइड की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है? थायराइड का सबसे मेन रीजन है स्ट्रेस। जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, तो थायराइड की प्रॉब्लम होता है। थायराइड की प्रॉब्लम का मतलब है हमारे ग्लैंड्स सो गए हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस लेवल को कम करते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाते जाइए, और जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो धीरे धीरे ये थायराइड की प्रॉब्लम कंट्रोल आ जाएगी। जब ये थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हेलो वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुजाता जी, आजकल थायराइड की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले ये बताइए कि थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है? थायराइड का सबसे मेन रीजन है स्ट्रेस। जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, तो ये ग्लैंड्स इनमें से जूसेस निकलते हैं जो कि प्रॉपर नहीं निकल पाते। तो हम जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, डाइजेस्ट करता है खाने को, जो जूसेस, तो वो जूसेस प्रॉपर जब नहीं निकल पाते तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो थायराइड की प्रॉब्लम होता है। एक मॉडर्न सोसाइटी में खान पान तो आजकल खराब हो ही रहा है। हम लोग आजकल, मैं सब जिससे भी मिलती हूँ कहते हैं जी हम बड़ा अच्छा खा रहे हैं, हमें कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम 4 दिन कंट्रोल करते हैं, लेकिन 5वें दिन हम टूट पड़ते हैं, अंधाधुंध खाने लगते हैं उटपटांग चीजें। तो हम उस 4 दिन को तो देखते हैं, लेकिन जो एक दिन हमने गलती करी है उस टाइम को हम नोट नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो मेन रीजन है वो तो है इसका स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लेवल नहीं है तो आप थोड़ा बहुत गलत खान पान भी कर रहे हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन आजकल जो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले अगर प्रॉब्लम होती थी तो डिस्कस करके सब लोग आपस में लाइट फील करते थे, लेकिन आजकल हम डिस्कस नहीं कर सकते कोई भी प्रॉब्लम बाहर, कि हमारा मजाक ना बन जाए। उस चीज को हम अपने अंदर रखते चले जाते हैं, जो कि स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर थायराइड की प्रॉब्लम होती है। जब थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिए? थायराइड 2 तरह का होता है, एक हाइपोथायराइड, एक हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में वेट बढ़ने लगता है और हाइपर में घटने लगता है वेट। तो दोनों ही इतनी ही खतरनाक होती है। अगर वेट ज्यादा घट रहा है इसका मतलब भी हमारे थायराइड ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे, तो डाइजेस्टिव जूसेस जो निकलने चाहिए, ये ग्लैंड्स होते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस निकालना बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। उसके लिए फिर हमें सबसे पहले तो है हैप्पीनेस। ये कहीं से ना खरीद सकते हैं, इसके लिए तो हमें खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सब चीज ठीक हो जाए उसके बाद हम खुश रहें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसके लिए खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक तो हैप्पीनेस इसकी डाइट है, एक है कि आप योग और नेचुरोपैथी को अपनाएं। योग में कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे आप उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन। तो ये आसन भी बहुत बेनिफिशियल है इसके लिए, सिंहासन। तो ये आसन कर सकते हैं। इसके लिए खान पान में भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान, एक तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस निकल नहीं रहे। अगर हमारे डाइजेस्टिव जूसेस नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब हमें अब लाइट खाने पे आ जाना चाहिए, क्योंकि जूस नहीं है तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा। तो हमारे थायराइड ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे। हम लोग क्या करते हैं कि अगर ग्लैंड्स काम नहीं कर रहे तो हम एक टैबलेट देना शुरू कर देते हैं सोडियम की, जो कि सब लोग लेना शुरू कर रहे हैं। तो वो, उसकी बजाय हमें उन ग्लैंड्स को ही ठीक करना चाहिए, जिससे कि दवाई, हमने कितने लोगों की थायराइड की टैबलेट छुड़वाई है कि जिससे कि दवाई के फिर साइड इफेक्ट होंगे। दवाई का मैंने पहले भी बताया है कि इससे अर्थराइटिस, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है उसे अर्थराइटिस होगा ही होगा, क्योंकि बोन्स से वो हमारे सोडियम को खींच लेती है, बोन्स खोखली हो जाती हैं, तो बोन्स जैसे उनमें लिक्विड खत्म होने लगता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम अगर है तो अर्थराइटिस होगा ही होगा। तो इसके लिए हमें आयोडीन युक्त कुछ चीजें यूज करनी चाहिए, जैसे कि
सिंघाड़े में बहुत ज्यादा आयोडीन होता है। अब टाइम आने वाला है, सिंघाड़े खूब खाइए आप। इसमें कमल ककड़ी के अंदर आयोडीन होता है, और ये रस भरी के अंदर आयोडीन होता है। तो ऐसी चीजें आप यूज करिए जिनके अंदर आयोडीन हो, जिससे कि हमारा, और आयोडीन हमें लिमिट में ही लेना है, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा ले सकते हैं। तो हमें लिमिट में ही वो चीजें यूज करनी है। और एक सबसे ज्यादा, अगर आप ये सोच लेते हैं, और इसका लेवल धीरे धीरे कम होगा। अगर थायराइड आपको बढ़ा हुआ है, टीएसएच मैक्सिमम लोगों का बढ़ता है, तो टीएसएच को कम करने के लिए आप स्ट्रेस लेवल को कम करते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाते जाइए। और जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो धीरे धीरे ये थायराइड की प्रॉब्लम कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन इसे कंट्रोल आने में पूरा 1 साल लग जाता है, उसके लिए पेशेंस रखना होगा। हमें अपना टाइम टेबल सेट करिए, वॉक करिए, खूब जोर जोर से हंसिए, सिंहासन करिए, जिससे कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव हों। एक उज्जाई प्राणायाम मैं अपने व्यूअर्स को सिखा देती हूँ, जिससे कि थायराइड की प्रॉब्लम 80% तक ठीक हो जाती है। ये ग्लैंड्स होते हैं हमारे यहाँ पर, तो इनको टाइट करके साउंड के साथ मैं इसलिए करवाती हूँ, कई लोग बिल्कुल उसमें भी करवाते हैं, साइलेंट उसमें भी। साउंड के साथ अगर करेंगे तो जब साउंड निकलता है तो ये ग्लैंड्स आपस में टकराते हैं। हमें थायराइड के लिए, ठीक करने के लिए इन्हें डेली छेड़ना है। अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो ये ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे, जो इनके ऊपर एक परत टाइप आ जाती है कि ये सो गए हैं। थायराइड की प्रॉब्लम का मतलब है हमारे ग्लैंड्स सो गए हैं, वो एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें उन्हें डेली जगा करके एक्टिव करना है। जब ये थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जब थायराइड हो जाता है तो उस वक्त किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला मेन तो आपको स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखना है। फिर आपको विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लीजिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन काम करे। लाइट चीजें लीजिए खाने में। आप मूंग की दाल डिनर में कभी भी आप चने उड़द की दाल ना लें, राजमा छोले और हैवी चीजें, कढ़ी, एसिडिक फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो हैवी चीजें बिल्कुल खत्म कर दीजिए खाने में से। हल्का खाना खाइए, फ्रूट जूसेस 80% अपने खाने में, शाक सब्जियां, हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये शामिल करिए। दिन में कम से कम 4 बार आप जूस पीजिए, जिसमें कि आप पेठे का जूस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, पियर्स का जूस ले सकते हैं, खीरा टमाटर का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। तो लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना है, जिससे कि हमारा डाइजेशन ओके हो जाए। डाइजेशन पे ध्यान देना है। लिक्विड जब हम ज्यादा लेते हैं, हम लोग इंडियन सॉलिड चीजें ज्यादा खाते हैं, लिक्विड कम लेते हैं। आप लोगों ने फॉरेनर्स को कभी नोट किया होगा, वो लोग हमेशा हाथ में पानी की बोतल कैरी करके चलते हैं, लेकिन हम लोग पराठे इतने ठूस लेंगे, सुबह उठते ही पराठे, अचार, चाय, ये चीजें खाएंगे। कहेंगे जी हम वीकनेस आ जाएगी, लेकिन एक गिलास जूस एक तरफ है और 4 पराठे एक तरफ है। अगर आप एक गिलास जूस लेते हैं तो वो उससे ज्यादा कैलोरीज आपको मिल जाएंगी, और हेल्दी कैलोरीज मिलेंगी, जो कि हमारा वेट नहीं बढ़ाएंगी और हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। लेकिन हम जब पराठे वगैरह ऐसी डंप चीजें लेंगे, उससे लगेगा कि पेट तो भर गया, वो पड़ा रहेगा, ना डाइजेस्ट होगा, क्योंकि डाइजेशन स्लो होता है। सबसे पहले इसमें डाइजेशन ही स्लो होता है। तो हमें लाइट फूड लेना है। मूंग की दाल छिलका, मूंग की धुली हुई दाल, तो मूंग की ही दालें लेनी है। हैवी दालें और ये राजमा छोले, ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। हैवी चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए, लाइट चीजें लीजिए। एक लीव्स का भी यूज करके, क्योंकि स्लाइवा ऐसी चीजें लेनी है जिससे हमारा स्लाइवा ज्यादा से ज्यादा बने। क्योंकि जैसे कि आप पान का यूज करते हैं, मीठा पान जो होता है, ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता। ये इसमें गुलकंद वगैरह यही चीजें होती हैं। और पान का जो पत्ता जब हम चबाकर धीरे धीरे खाते हैं, तो उसमें से स्लाइवा निकलता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वीक में कम से कम 2 बार मीठा पान जरूर खाएं। उसमें चूना कत्था जरूरी नहीं है मिलवाएं, लेकिन चूना भी बोन्स के लिए अच्छा होता है। लेकिन उससे क्या होगा, हमारा स्लाइवा ज्यादा बनेगा। जब सलाइवा ज्यादा बनेगा तो हमारे डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, हमारा गले में सेंसिटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, और हमारा डाइजेशन ओके हो जाएगा, और हमारा
थायराइड भी क्योर हो जाएगा। किसी को थायराइड हो जाए तो उसके लिए कोई घरेलू उपाय बताइए कि क्या करना चाहिए उस वक्त। थायराइड के लिए मैं एक घरेलू उपाय सभी लोगों को बताती हूँ, जो लोग व्यूअर्स भी देख रहे हैं। अगर वो 3 महीने लगातार कर लेते हैं तो गारंटेड थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक पतला सा कॉटन का दुपट्टा लीजिए, मलमल का होना चाहिए, उसे बर्फ के पानी में गीला कर लीजिए और जब वो ठंडा बिल्कुल हो जाएगा, उसे आप चारों तरफ गले के ऐसे पट्टी की तरह लपेट लीजिए। गले के चारों तरफ 4-5 लेयर आ जाएंगी। जो जब वो ठंडी बिल्कुल चिल्ड लपेट लगाएंगे तो थायराइड ग्लैंड्स उसमें एक्टिव हो जाएंगे, उनकी भी गर्मी भी निकल जाएगी और वो डेली डेली जब हम ये लपेट दिन में भी लगा सकते हैं 1 घंटा और रात को सोते टाइम लगा सकते हैं। पूरी रात आप इस लपेट को लगा के रख सकते हैं। तो जब इस लपेट को लगाएंगे तो 3 महीने में गारंटेड आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन करनी मेहनत आपको ही पड़ेगी। ये ट्रीटमेंट ही ऐसा है नेचुरोपैथी। हम लोग सोचते हैं दवाई ली और रोग बाहर। दवाई से कभी भी शॉर्टकट में हम कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते, लेकिन नेचुरोपैथी में हम पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। योग और नेचुरोपैथी को अपनाइए और अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। जब थायराइड हो जाता है तो पता कैसे चलता है कि थायराइड हो गया, मतलब किस वक्त जाना चाहिए डॉक्टर के पास में? थायराइड में अपने आप ही या तो वेट बहुत बढ़ने लगता है या वेट घटने लगता है, तो दोनों ही सिचुएशन में और चिड़चिड़ा होने लगता है इंसान, गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होती है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो ये स्टेजेस होती हैं जिसमें पता चल जाता है। और आजकल तो 30 के बाद थायराइड का टेस्ट सबसे पहले करते हैं। आप ब्लड डोनेट करने जाओ या कोई भी टेस्ट कराने जाओ, सबसे पहले थायराइड का टेस्ट होता है, क्योंकि ये आजकल इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसे ही हमें लगता है कि वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है तो हमें जरूर डॉक्टर के पास एक बार टेस्ट कराने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद तो आप इस वीडियो को देखकर भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।